ये आपका 11th का सिलेबस है, जिसमें कि ये आपका जो दिया 11 ETP का सिलेबस है, जिसमें कि आपको मई 2024 से लेके मार्च 2025 तक का सिलेबस दिया गया। अप्रैल में आपका एग्जाम होता है, तो आपको मार्च 2025 तक अपना सिलेबस क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है क्या कि आपको जो है ये 11th की ETP की सिलेबस है, जिसमें कि मैं बता देती हूँ एक बार कि ये सिलेबस ऐसे नहीं कि कहीं से भी निकाल के बताया जा रहा है। ये सिलेबस जो है आपका झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया, जिसमें कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की तरफ से ये जो सिलेबस है आपका, इसको लागू किया गया है। ठीक है, ये जो सिलेबस है आपका, इसको लागू किया गया है। अब कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आप जब भी कोई चीज़ हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हमको उसका सिलेबस का नॉलेज रहेगा, तो हमारे लिए ये चीज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो सही समय पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे तो इन्होंने साप्ताहिक तरीके से बांटा हुआ है, लेकिन अब आपके पास काफ़ी महीने बीत चुके हैं, हम इस साल के अंत में हैं, तो आपको फटाफट पढ़ना है एकदम कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं बता देती हूँ। इधर जैसे साइड में देखिए मंथ दिया हुआ, मई है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तो हम तो अब अक्टूबर के मिड में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ पढ़ना कैसे है, फटाफट इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कैसे करना है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड थिंग क्या है, टेलीग्राम, आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसलिए आपको ज्वाइन करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है, नोट्स मिलेंगे। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स क्या है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको हिंदी में नोट्स मिलेगा, प्लस जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश में नोट्स मिलेगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ आपको क्या MCQ जो है उसकी भी वीडियोज़ मिलेंगे, क्योंकि 11th में आपको जो है वो MCQ ही पढ़ना है। तो आपको MCQ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, क्लासेस भी मिलेगी, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, सिलेबस को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है। मैं ज़रा इसको क्लिक कर लूँ पहले। देखिए कहता है क्या कि आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, यानी कि उद्यमिता का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो जानना है और उसके फंक्शन यानी कि उसके कार्यों को जानना है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंक्शन एंड उसकी नीड को जानना है। फिर यहाँ पे पढ़ना आपको क्या, वाई एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है और एंटरप्रेन्योरशिप द इंडियन सिनेरियो, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या सिनेरियो है आपको उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है क्या, एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि यहाँ तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना था और यहाँ पे क्या पढ़ना है, एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि वाई बी एन एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, कॉम्पिटेंसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरल्स वैल्यूज़ एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन आपको पढ़ना है और इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे क्या है, चैप्टर वाइज जानना है। देखिए इसका ना मार्केट में अभी बुक नहीं आया है। ठीक है, बुक है मतलब कि, लेकिन CBSE का बुक है। ये जो आपका सिलेबस है कंप्लीट CBSE हो चुका है, तो बुक है लेकिन CBSE बुक है। तो अब CBSE में तो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का बुक है मार्केट में। अब हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहाँ से बुक मिलेगी, तो उसको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का नोट्स दूंगी, चैप्टर वाइज दूंगी, पढ़ाऊंगी भी। अगर आपके पास बुक नहीं भी है और मार्केट में अगर हिंदी में बुक नहीं भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको MCQ क्लासेस वगैरह सब बताऊँगी। ठीक है, देखिए अब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ही हो गया है। अब देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 3 आपका कहता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। आपको किसके बारे में पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी। तो कहता है आइडिया जनरेशन, ये चैप्टर पढ़ना है।
फिजिबिलिटी स्टडी एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट पढ़ना है, बिजनेस प्लान पढ़ना है, एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान पढ़ना। कोई बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत शॉर्ट चैप्टर, सभी में आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो एक एक दिन भी अगर आप आराम से पढ़ोगे बैठने के लिए तो 1 से 1.5 महीने या 2 महीने, बहुत ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो ये है कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कहता है पहला पॉइंट क्या है, एंटरप्रेन्योर एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योर वेंचर्स, ग्लोबल एंड इंडियन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया भी आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आपके, इसमें आराम से पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। फिर कहता है क्या, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। फिर आपको पढ़ना है मार्केटिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ना है, बहुत अच्छे चैप्टर, एकदम ईजी चैप्टर्स है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नोट्स भी दूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर कहता है क्या, मार्केट रिसर्च है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस है, और उसके बाद मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स आपको यहाँ भी पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स आपका 12th में भी है, तो आप नोट्स बना के रखिएगा बढ़िया से। उसके बाद यहाँ भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, तो एक ही चीज़ का डबल रिविजन होगा, तो 12th में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके, है ना। तो देखिए लिस्ट आपका ये हो गया, यूनिट 3 बता दिया है मैंने, यूनिट 4 बता दिया, और यूनिट 5 भी बता दिया कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे तो आपको अभी यूनिट 5 स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यूनिट 1 2 3 4 तक आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 6 में आपको पढ़ना है बिजनेस, फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। तो यूनिट ऑफ सेल, प्राइस, यूनिट कॉस्ट फॉर सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है, फॉर सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस पढ़ना है। ठीक है, तो इतना सारा ये सारे चैप्टर्स ना बहुत शॉर्ट है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए यूनिट 7 में आपको सिर्फ थोड़े से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यूनिट 7 में क्या क्या मैं बताऊँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड इंटैंजिबल। फिर आपको पढ़ना है सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोफेशनल लाइक अकाउंट्स एंड प्रोफेशनल्स लाइक अकाउंट्स, लॉयर, ऑडिटर, बोर्ड मेंबर एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी है। ये आपको दिसंबर तक पढ़ के ख़त्म कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया कि आपको रिवीजन और टेस्ट देना है, तो कब कब होगा आपका रिवीजन और टेस्ट, तो आपके लिए 3 महीने जो रिवीजन के लिए रखा गया, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपके पास मार्च तक का समय है ईटीपी को कंप्लीट करने का, तो वहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा। सिलेबस भी कंप्लीट मिल गया है टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहें तो सिलेबस को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर डाल दूँगी, और आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं धीरे धीरे आपको फिर ये सारा पढ़ाऊँगी। ठीक है, आई होप कि आप